नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में ओव्यूलेशन की संभावना के बारे में, ओव्यूलेशन के सही टाइम के बारे में व फर्टिलिटी विंडो के बारे में। महिलाओं में मासिक चक्र के दौरान एक अंडा परिपक्व होकर फूटता है, इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद में यह अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इस समय में यदि महिला संभोग बनाती है तो शुक्राणु, पुरुष के वीर्य में से जो शुक्राणु हैं वह इस अंडे तक पहुंचते हैं और उसे फर्टिलाइज करते हैं, और यही सफल प्रेगनेंसी की निशानी होती है। यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा होके यही गर्भधारण करवाता है। इस फर्टिलिटी विंडो में जिन कपल्स को प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, उन्हें हम असुरक्षित संभोग करने की सलाह देते हैं, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव करने की संभावनाएं बढ़ जाएं। अब जानेंगे कि महिलाओं के मासिक चक्र में ओव्यूलेशन का टाइम क्या होता है। प्राय महिलाओं का मासिक चक्र 21 से 35 दिन का होता है। जिन महिलाओं का मासिक चक्र 28 दिन का होता है, उनमें ओव्यूलेशन 14वें दिन तक होने की संभावना रहती है। जिन महिलाओं का मासिक चक्र छोटा रहता है, यानी 21 दिन का रहता है, इन महिलाओं में ओव्यूलेशन की संभावना 7वें दिन या 8वें दिन तक रहती है। जिन महिलाओं में 35 दिन की साइकिल होती है, उनमें ओव्यूलेशन थोड़ा देर से होता है, यानी 20वें या 21वें दिन होने की संभावना रहती है। तो इस फर्टिलिटी विंडो में हम निसंतान दंपतियों को असुरक्षित संभोग करने की सलाह देते हैं, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में उन्हें मदद मिले। अब हम जानेंगे इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में। जिन महिलाओं का पीरियड यानी मासिक चक्र इर्रेगुलर रहता है, यानी कि उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, कभी 28 दिन, कभी 35 दिन, कभी-कभी 1 से 1.5 महीने भी हो जाते हैं। इन महिलाओं में ओव्यूलेशन का टाइम सटीक रूप से पहचानना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसी महिलाओं को कंसीव करने में प्राय बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि सही टाइम और सही समय पे संभोग ना करने से प्रेगनेंसी उत्पन्न होना या प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है। इर्रेगुलर पीरियड्स के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से पीसीओएस यानी पीसीओडी की समस्या बहुत कॉमन है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वह सही तरीके से परिपक्व अंडे नहीं बनते हैं, जिससे महिला का जो मासिक चक्र है वह नॉर्मल या रेगुलर नहीं होता है। इसके अलावा थायराइड व अन्य हार्मोन्स की भी समस्या हो सकती है, जिनकी वजह से इनके पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं। अत्यधिक वज़न यानी कि ओबेसिटी या फिर बहुत कम वज़न होना भी पीरियड्स को इर्रेगुलर कर सकता है व निसंतानता को जन्म दे सकता है। अब हम जानेंगे ओव्यूलेशन के सिम्पटम्स के बारे में। पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, सर्विक्स का खुल जाना, वाटरी डिस्चार्ज होना, स्तनों का सेंसिटिव होना व टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कुछ डिग्री यानी आधे से 1 डिग्री बढ़ जाना, ये ओव्यूलेशन के सिम्पटम्स कहलाते हैं। अब हम जानेंगे ओव्यूलेशन विंडो के बारे में, यानी ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में। ओव्यूलेशन का पीरियड 24 से 36 घंटे तक हो सकता है। पुरुषों के जो शुक्राणु होते हैं उनका जीवन काल 3 दिन का होता है, वह जो अंडा निकलता है उसका जीवन काल 24 घंटे का होता है। तो हम ओव्यूलेशन से 1-2 दिन पहले से 1-2 दिन बाद तक असुरक्षित संभोग करने की सलाह देते हैं, जिसे हम फर्टिलिटी विंडो कहते हैं। इस समय में यदि असुरक्षित संभोग किया जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव करने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो जो कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो इस ओव्यूलेशन विंडो में यानी इस फर्टिलिटी विंडो में असुरक्षित संभोग करके प्रेगनेंसी की चांसेस को बढ़ा सकते हैं और सफलतम प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप निसंतानता से जूझ रहे हैं या फिर ओव्यूलेशन या फर्टिलिटी के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।